झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन भी विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। अनुपूरक बजट पर आज चर्चा होना था। भाजपा विधायक ने कटौती और कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से इन प्रस्ताव पर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद स्पीकर ने विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कराया। विपक्ष अपने सवालों पर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करता रहा। चर्चा नहीं होने के कारण विपक्ष ने विधानसभा के स्पीकर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी मुद्दे पर विपक्ष के बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने बात की। हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और कहें कि दूसरे दिन में 4,833 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हो गया। आज तीसरा दिन बीजेपी विधायक कहें कि इनके तरफ से दो जो प्रस्ताव हैं वो लाए गए, कार्य स्थगन के और कटौती प्रस्ताव। सब जो कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए गए उसमें क्या था, क्यों आखिर उसे लाना पड़ा? देखिए, आज प्रदेश का नौजवान सड़कों पर है और वर्तमान जेएमएम कांग्रेस की सरकार जब 2019 में जनादेश लेने गए, इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया और घूम घूम करके प्रदेश के नौजवानों से इन्होंने वायदा किया कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, जिनको रोजगार नहीं देंगे उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन्होंने घूम घूम कर कहा कि 1900 असली झारखंडी की क्या पहचान, 1932 का जिसके पास हो खतियान। भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को बनाया है, इसलिए इसको संवारने की जिम्मेदारी भी हमारे कंधे पर है। हम लोगों ने सदन के अंदर उनके साथ खड़े होकर के कि ठीक है, आप राज्य के मूलवासी आदिवासी झारखंड वासी का चिंता करते हो, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ा है। लेकिन क्या हुआ परिणाम? आज न तो नौजवानों को 5 लाख रोजगार मिला, न तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिली, न तो 32 का खतियान आया। ये 2-3 हजार नियुक्तियां भी इन्होंने जो की है, ये पूर्व की रघुबर दास की सरकार की जो नियोजन नीति थी 2016 की, वो सवाल की। और ऐसे सवाल को लेकर के हमने कहा, आउटसोर्सिंग कर्मियों के नियोजन के बारे में बात थी, संविदा कर्मियों को अस्थायी करने के बारे में वचन दोहराया था, प्रत्येक गरीब परिवार को 72,000 रुपया हम देंगे, ये इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जारी किया था। ऐसे सवाल हमने कार्यस्थगन के माध्यम से चर्चा किया, जिसको सरकार चर्चा से पलायन कर गई। वहीं दूसरी ओर अभी मूल बजट आया था, अभी 2-3 महीना पहले ही मूल बजट आया और मूल बजट के 2-3 महीने के बाद ये सरकार अनुपूरक लेकर के आई। भारत के संविधान निर्माताओं ने यह जो अनुपूरक लाने की व्यवस्था की थी, ये एक व्यवस्था विधायी व्यवस्था का एक हिस्सा है, हमसे भी स्वीकार करते हैं। लेकिन हमने उस अनुपूरक के जो इन्होंने मांग किया था, अनुदान मांग किया था, उस पर कटौती प्रस्ताव डाला था और उस कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सदन के अंदर हमने पूछा, युवाओं के रोजगार के सवाल के बारे में पूछा, उनके जो सरकार की इनकी घोषणा पत्र थे उनके बारे में पूछा। उसी प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो अनुप्रवेश हो रहा है, यहाँ के संसाधनों पर जो यहाँ के जन कल्याण के लिए सरकारी योजनाएं जा रही है, उस पर बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे काबिज हो रहे हैं, उसके बारे में मैंने उनको बताया सदन के माध्यम से। लेकिन ये सवाल उनको चुभते हैं। जो सत्ता पक्ष है उनके कंधे पर जिम्मेवारी है सदन चलाने की, जैसे प्रतिपक्ष के नाते हमारे कंधे पर है, तो उनका भी है। न तो ये नौजवानों युवाओं के रोजगार के सवाल पूछने पर, उनके बेरोजगारी भत्ता के बारे में पूछने पर, उनके संविदा कर्मियों के बारे में पूछने पर, आउटसोर्सिंग कर्मियों के बारे में पूछने पर, 32 का खतियान का जो इनका वायदा था उसके बारे में पूछने पर, अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठिए जल जंगल जमीन पर काबिज हो रहे उनके बारे में पूछने पर, पाकुड़ के अंदर नियुक्तियां निकाली गई है, वो कहें चौकीदार या रेंजर के लिए, तो आरक्षण जो है वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी जो सत्ता में आएगी दोबारा तो आरक्षण को समाप्त करेगी। आप देखिए, तो ये इंडिया अलायंस के नेता माथे पर संविधान का कॉपी लेकर के ये गली गली में चुनाव में मतदान के समय घूमते रहे और आज संविधान की हत्या कौन कर रहा है? आज इस प्रदेश के अंदर जो नियुक्ति निकली है, आप उसका रिकॉर्ड उठा करके देखिए, अनुसूचित जाति का, दलितों का हक 0 दिखाया गया है, 0 दिखाया गया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान बना करके यह देखा था कि सबका हिस्सेदारी होगा, सबका भागीदारी होगा। आज इस प्रदेश के अंदर जो एक बड़ी आबादी दलित समाज की है, पिछड़े समाज की है, उसकी कितनी हिस्सेदारी देने का बात हुआ है? यही बात तो हमने सदन के माध्यम से किया, क्योंकि इन्हें राज्य के जनता के वो जो सवाल है, इस प्रदेश के जो सवाल है, वो इन्हें चुभते हैं। इसीलिए इस प्रकार का अनर्गल विधवा प्रलाप करके, भ्रम का वातावरण बना करके और जनता को मूल मुद्दों से भटकाने का हमेशा काम करते हैं। झारखंड की सरकार की तरफ से ये बयान भी आया है कि जो घुसपैठ का काम हो रहा है वो केंद्र की लापरवाही की वजह से हो रहा है, क्योंकि सीमा सुरक्षा केंद्र के जिम्मे है। यह तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
जिनके साथ गलबहिया डाल करके ये सरकार चला रहे हैं, देश के अंदर 65 सालों से अधिक देश की शासन व्यवस्था में इन्हीं का कब्जा रहा है और देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधे पर थी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हमारी सीमाएं खोली थी, उसको नियंत्रित करने का काम, उसको फेंसिंग करने का काम आज नरेंद्र भाई मोदी जी उसको सुरक्षित बनाने का काम कर रहे हैं। और ये वोट बैंक की राजनीति के लिए, केवल और केवल तुष्टीकरण को पोषित करने वाली राजनीति के लिए इस प्रकार का ये कृत्य कर रहे हैं और इसीलिए अनर्गल विधवा प्रलाप करने की जिम्मेदारी ये कर रहे हैं। एक विपक्ष की ओर से संवैधानिक पद पर जो है बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जो स्पीकर हैं वो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के तरह बिहेव कर रहे हैं अंदर में। क्या लगता है कि इस संवैधानिक पद पर इतना बड़ा सवाल उठाना जायज है? नहीं, ये तो पूरा राज्य अब देख रहा है, हमें भी देख रहा है, उनके कृत्यों को भी देख रहा है। आसन की महत्ता के प्रति सम्मान हमेशा बना रहेगा और आसन के बारे में हमेशा हम सब आदर करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, किस प्रकार का सदन चल रहा है, किसके इशारे पर सदन चल रहा है, किसके इशारे पर निर्णय हो रहा है, किसको कितना बोलने का अवसर मिल रहा है, ये राज्य पूरा देख रहा है। ये राज्य की जनता निर्णय करेगी। जब क्या लग रहा है कि विपक्ष जो जनता की सवाल लेके आ रहा है, उन सवालों को अधूरा छोड़ दिया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि यह राज्य की जनता इस सवालों को देखेगी और राज्य की जनता इस पर अपना माकूल उनको उत्तर देने का काम करें। निश्चित रूप से तो ये बीजेपी विधायक अनंत ओझा थे, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो विपक्ष के सवाल हैं, जनता को लेकर जो सवाल आए हैं सदन में, उन सवालों को स्पीकर के द्वारा जो है दबाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्पीकर हैं मुख्यमंत्री के इशारे पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो जनता के सवाल हैं वो सदन पे माकूल रूप से नहीं आ रहे हैं। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची।